नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। अभी हम लोग वापस ग्रुप ओपन कर देंगे और कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाह रही थी। जैसे अभी हम लोग ग्रुपों में देख रहे हैं कि कई लोग कंपनी से अभी भी भक्ति कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उनको लेके अन्य लोग जो काम बंद कर चुके हैं उन लोगों में आक्रोश है। उन लोगों को लगता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये चमचे हैं, ऐसा या कई सारे अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग काम बंद कर चुके हैं उन लोगों के लिए पहली चीज़ तो मैं पहला मैसेज उन्हीं को दूंगी कि आप लोग काम बंद कर चुके हैं। यदि ऊपर वाला ना करे न कभी कोई सिचुएशन आती है तो आपको आपका पक्ष रखने का मौका मिलता है कि भाई हम लोग तो काम बंद कर चुके थे और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो आप लोगों के लिए पक्ष मजबूत रहेगा कि आप लोगों ने कंपनी के चलते हुए या कंपनी के बंद होते तुरंत काम बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं अगर समस्या आती है तो आप लोगों को कम आएगी। रहा सवाल जो लोग अभी भी जैसे कंपनी बंद हो चुकी है, मैच्योरिटी नहीं कर रही है, उसके बावजूद भी अगर कंपनी मालिक के साथ में संपर्क में है और बिजनेस करते हैं तो उन लोगों के लिए ज़्यादा समस्या आएगी। जैसे कि आप लोगों ने कई मैसेज में देखा होगा बर्ड्स एक्ट के बारे में या किसी और एक्ट के बारे में। तो अगर किसी एजेंट ने एक कंपनी में काम किया है तो उसको परेशानी तो आती है, पर उसको कम आएगी या सज़ा भी होगी तो कम होगी। वैसे हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति ने कंटिन्यू बार बार किसी कंपनी में अलग एक ही तरह की कंपनियां जो एक मैच्योरिटी नहीं दे रही, फिर दूसरी में वापस चलेगा, फिर तीसरी में चलेगा, उन लोगों को समस्याएं ज़्यादा है। वो लोग भी साथ में आके अगर कार्रवाई करते हैं तो उस समस्या का भी समाधान है। पर मान लो नहीं करते हैं तो उन लोगों को जितनी समस्या आएगी उतनी आपको नहीं आएगी। रहा सवाल जो काम कर रहे हैं उन लोगों से ये कि आप भी जो काम लोग बंद कर चुके हैं, आपको अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको गुस्सा आता होगा कि ये लोग हमको ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ऐसा करके। तो आप लोगों को एक जागरूकता के लिए एक मैसेज कर रही हूँ मैं कि आप चलो ठीक है, आपने सालों कंपनी के साथ में बिताए हैं और आप अभी भी कंपनी के पक्षकार हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके कंपनी मालिक से या आपकी कंपनी से या जिससे भी आपके अच्छे टर्म से आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी पैसा देना चाहती है और सरकारी कुछ अड़चनें आ गई है या सेबी द्वारा जो भी उलझनें आई है उस कारण से पैसा नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट के कारण नहीं दे पा रहे हैं, और आपकी कंपनी अच्छी है, वो सहारा भी हो सकते, दूसरी अन्य कंपनियां भी हो सकती है। तो आप लोग एक काम करिए, आपके कंपनी मालिक से मिलिए या जिस तरह से भी आप मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि कंपनी मालिक तो देना चाह रहा है ना। आप यही बोलना चाह रहे हो कि कंपनी मालिक देना चाह रहा है पर सरकारी अड़चनों के कारण नहीं दे पा रहा। तो आप कंपनी मालिक से सिर्फ इतनी बात रखवा दीजिए कि आप एक सार्वजनिक सूचना जाहिर कीजिए या कोर्ट में की याचिका लगाएं कि इस कंपनी से जितनी भी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, ना कि कोई वर्कर या स्टाफ कर्मचारी। यदि आप ये करवा लेते हैं तो आपका भी फ़ायदा है, जो काम बंद कर चुके हैं उनका भी फ़ायदा है, और वाकई में हाँ आप मान लीजिएगा कि हाँ कंपनी पैसा देना चाहती है, पर कंपनी सार्वजनिक सूचना जाहिर करे, कोर्ट में इस चीज़ को लगाए याचिका कि मेरी जिम्मेदारी बनती है जितना भी निवेश आया है उसका, उसमें कोई भी स्टाफ कर्मचारी या फिर एजेंट दोषी नहीं है। यदि कंपनी ये लिखित में दे देती है आप लोगों को और आपके लिए सुरक्षा हो जाती है तो सबके लिए बेनिफिट वाली बात है, और आप फिर कंपनी से जैसा आपको लग रहा है कि हमको बिजनेस करना है आप कर सकते हैं। और यदि कंपनी ये चीज़ नहीं देती है तो फिर आप अपने आप को समझाओ कि कंपनी सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रही है। क्योंकि यदि कंपनी के वाकई में देने की नीयत है, हम ये नहीं बोल रहे कि सारी कंपनियां गलत है, हाँ बहुत सारी कंपनियां उलझ गई हैं सरकारी जांच में और उनकी नीयत है कि देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि रास्ते नहीं है, संवैधानिक अधिकार है उनके पास में भी। हमारे जैसे जो संगठन वो उनके साथ भी खड़े हैं जो कंपनियाँ देना चाहती हैं, क्योंकि उनको भी रास्ते नहीं मिल रहे। अगर कोई संगठन या कोई भी उनके साथ में खड़ा होता तो हो सकता है कि रास्ते जल्दी निकल जाएँ, पर ये तो पता चले कि कंपनी की देने की नीयत है या नहीं है, केवल आश्वासन पे ही चल रही है। अगर आश्वासन पे चल रही है तो वो ये लिखित में नहीं देंगे। और बाकी लोग जो इनके साथ में मान लो जो काम कर रहे हैं उनके साथ मारपीट या गाली गलौज या फिर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ आप ऐसा ना करें। देखिए मेरी सलाह, जो मैं आपको सलाह देती हूँ वही, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एसपी साहब का वीडियो देखा था, कहाँ का था वो मुझे नहीं पता है, उन्होंने निवेशकों से रिक्वेस्ट की है कि हाँ आप लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है, आप में आक्रोश है,
पर आप किसी एजेंट या कहीं पे भी ऑफिस में जाके तोड़ फोड़ ना करें, एजेंट के साथ में अभद्र व्यवहार ना करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जिन लोगों को लगता है कि मैडम डरा रहे हैं तो समझ लीजिएगा जो एसपी साहब बोल रहे हैं वो चीज़ मैंने बोली थी। किसी भी टुच्चे इंसान की बातें मैं नहीं करती हूँ। तो मैं आपको चिल्लाने पुकारने के लिए नहीं बोल रही, जागरूक होने के लिए बोल रही हूँ। तो ये आपस में लड़े भी नहीं, और जो लोग वर्क नहीं कर रहे हैं वो अच्छी बात है कि उन्होंने बंद कर दिया है। अब अपने निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए कोशिश कीजिए, और जो वर्क कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि हमारी कंपनी अच्छी है, उनके लिए एक सलाह है कि आप अपने कंपनी से ये लिखित में ले लीजिए। आप मुझसे नहीं जुड़े हुए, मैं तो ये पूरे राष्ट्रीय लेवल पे सारे ग्रुपों में डालूंगी, ये सभी के लिए है कि यदि आपकी कंपनी लिखित में दे देती है तो आपका भी भला है, और आपकी कंपनी वाकई में चाहती है कि वो देना चाह रही है और किसी कारण से नहीं दे पा रही है, तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा है कि हम बार बार कोर्ट केस के लिए बोल रहे, तो कई सारे लोगों को लगता है कि मैडम का उसमें फ़ायदा है। तो सिर्फ आप ये शब्द सुन रहे हैं कि हम कोर्ट केस लगाने के लिए बोल रहे हैं, आपने ये नहीं सुना कि हम बोल रहे हैं कि अगर कोई और संगठन लगा रहा हो आप उनके साथ में भी लगा सकते हैं। अगर आप खुद लगाने में सक्षम हैं तो आप भी लगा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के विचार हमको अच्छे लगते हैं, इसके उद्देश्य सही हैं और ये सही दिशा में चल रहा है, तो आप हमारे साथ आएंगे तो हम भी लगा देंगे, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि मैडम लोगों को कोर्ट की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ें आप भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि मान लो आंदोलनकारी जो है अगर कहीं पे फंस जाते हैं तो क्या वो आंदोलन करके अपने आप को फ्री कर लेते हैं, ये एक सवाल है। अपने आप से पूछो, और अगर इसका जवाब आपको मिल जाए कि हाँ आंदोलनकारी आंदोलन करके ही वहाँ से फ्री हो जाते हैं, तो फिर आप भी केवल आंदोलन ही करिए। ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई बड़ा आंदोलनकारी भी अगर कहीं उलझ जाता है उसको भी कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है, भले कोर्ट कितनी भी भ्रष्ट हो, ठीक है ना। तो इसलिए पहले कोर्ट जाएं, कोर्ट जाने के बाद में आप आंदोलन करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। रहा सवाल, जैसे हमारे संगठन से काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं जिनके हमने प्रदेश लेवल पर कार्रवाई करके सुरक्षा वाली कार्रवाई करवा दी थी। उसके बाद मैंने कई सारे वीडियो वायरल करे हैं कि एक कार्रवाई के बाद में यदि दूसरी कोई कार्रवाई होती है तो पहला आदेश खारिज हो जाता है। और अभी हम लोग करीब जनवरी फरवरी के बाद में हम लोगों ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है प्रदेश लेवल की। अब हम केस लगा रहे, केस लगाने के बाद में जो लोग हमारे साथ केस में शामिल हैं उन लोगों के लिए हम लोग ज़रूर लगा देंगे, एक प्रदेश लेवल की कार्रवाई कर देंगे कि इन लोगों की फ़ाइल हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए केस रजिस्टर्ड होने में, बाकी उनके खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो उसको जांच में लिया जाए, उनके कथन हो और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। फिर अगर मान लो कोई आदेश ऐसा भी उतरा कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। प्लस में ये है कि अब जो लोग ये बैठे हुए कि हम तो पहले राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की कार्रवाई से बचे हुए हैं और अभी भी बचे रहेंगे, तो हमने अभी काफ़ी लंबे टाइम से भी कोई कार्रवाई नहीं की है और दूसरे संगठन कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि हम बीच में ये चीज़ शो कर चुके हैं, एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं कि एक कार्रवाई के बाद दूसरी कार्रवाई जब होती है तो दूसरी वाली यदि पावरफुल हो तो उसके आदेश उतर जाते हैं। और अभी पूरे, क्योंकि हम लोग पहले जो कार्रवाई कर रही थी उसमें हमने ये लिखित में दिया था कि हम सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम बिना केस लगाए वापस से जाते हैं तो हम भी झूठे साबित होते हैं और हम झूठे साबित नहीं होना चाहते। हमने अभी तक कोई भी झूठी कार्रवाई नहीं की है। तो अभी फ़िलहाल जिन लोगों का केस लगेगा उन लोगों को लेकर मैं प्रदेश लेवल की कार्रवाई कर दूंगी ताकि उन्हें दिक्कत ना आए। रहा सवाल दूसरे लोग हैं तो उनके लिए भी हम लोग दूसरी प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो लोग संपर्क करें, केवल ग्रुप में चुपचाप बैठे ना रहें, क्योंकि समस्याएं तो जब तक रहेगी जब तक हम लोगों का निवेशकों का पैसा नहीं मिल जाता। तो धन्यवाद। और बाकी ये है कि किसी के साथ में मारपीट या अभद्र व्यवहार ना करें, आप लोगों को समस्या आ सकती है। और जो लोग ये डरे हुए हैं कि हम अगर कंपनी के विरुद्ध में गए या हमने कार्रवाई करी तो कंपनी हमारे खिलाफ में बहुत कुछ कर सकती है, या जो हमारा TAD है जो भी कटा हुआ है वो हमें नहीं मिलेगा, फ्यूचर फंड वगैरह, तो ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसके लिए आप लोगों को अलग से केस लगाना रहेगा। आप चाहें तो हमारे साथ भी लगा सकते हैं, जैसे सहारा के लिए BK श्रीवास्तव जी भी लगा रहे हैं, आप उनके साथ में भी लगा सकते हैं। वो केस अलग ही लगेगा, क्योंकि दो चीज़ें हो जाती है, एक निवेशकों के धन के लिए, निवेशकों को जो पैसा लेना है उसका केस अलग लगेगा, और जो आप लोगों का फ्यूचर फंड वगैरह का है वो चीज़ें अलग लगेगी। दोनों याचिकाएँ अलग अलग होती हैं।
तो वो आपको लगानी ही पड़ेगी, कंपनी उसको रोक नहीं सकती है। तो सिर्फ आपको डराया धमकाया जा रहा है और आप डर रहे हैं, और ये डर ही आप लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहा है। तो डरे नहीं, जागरूक बने, और फालतू बहुत सारे उछल कूद करने के बजाय लीगल तरीके से कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। धन्यवाद।